वो बेला, नागिन ने ये सब किया कैसे? क्योंकि वो सिर्फ नागिन नहीं बल्कि नागरानी है, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए कहती हूँ कि ज्यादा हवा में मत उड़ा करो, तुम्हारे कोई भी प्लान कामयाब नहीं होते, सारे के सारे आखिर में फ्लॉप हो जाते हैं। मॉम, लेट्स फॉरगेट ऑल दिस। एक सेकंड, हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि वो लोग बच कैसे गए, बल्कि हमारे लिए जरूरी ये है कि वो लोग वापस आ गए हैं और वो जिंदा है। तो ये ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग प्लॉटिंग गई पहाड़ में, वो मार देते हैं उन्हें। से कहते हैं अकलमंदी का प्लान। जो सोचो वो कर दो। बिल्कुल ठीक। इन लोगों का ड्रामा बहुत हो चुका है, अब इनका काम तमाम करते हैं। नहीं बेवकूफ हो तुम सब। बेला को खत्म करना तो है ही, उसे मारना हमारा मकसद है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में नहीं। ट्रस्ट मी, वो वापस आई है, ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। रियली? बेला को तो खत्म करेंगे ही, लेकिन हमारा मकसद खत्म होने के बाद। सुमित्रा, आप जरूर अपनी अगली चाल के बारे में सोच रही होगी कि कैसे हम तीनों का बुरा करें। रूही, आज से 6 महीने पहले मेरी माँ ने हम सबके साथ जो किया उससे और बुरा क्या कर सकती है? अपनी सगी बेटी तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। विक्रांत, उस दिन अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते। कैसे नहीं बचाता? शाखा, अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं खुद के और भगवान की नजरों में और कर चाहता, क्योंकि जो पाप मैंने किया उसका पश्चाताप तो मुझे करना ही है। पश्चाताप हो चुका है। तुम्हारे हर पाप का पश्चाताप उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमने अपनी माँ सुमित्रा की सारी सच्चाई हमें बताई। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम बीती बातों को भूल जाएं। इस वक्त हमें भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें विशाखा को बचाने की हिम्मत दी, मुझे मौत से लड़ने की हिम्मत दी, और आज चाहे 6 महीने बाद ही सही, हम तीनों एक साथ मिलकर फिर से खड़े हैं उस सुमित्रा से बदला लेने के। वो तो है, पर बेला आगे हम क्या करेंगे? पिछली बार वो सुमित्रा हमें मारने में कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन वो दोबारा कोशिश जरूर करेगी कोशिश, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि 1000 कोशिशें करने के बावजूद उसे आज तक वो नहीं मिला है जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रही। और किस लिए? नागमणि के लिए ही ना, ऑब्वियसली। किसी और चीज के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे? पता नहीं, तुम्हारी रोज की प्लानिंग और प्लॉटिंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम शायद भूल चुके हो कि हम यहाँ क्यों आए और किस लिए आए। मैं चुप रहूंगी रोहिणी। बोलने में दिक्कत क्या है? तुम यहाँ पर मुझे लेकर आई थी, तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं खुद नहीं आई। और यहाँ आके कर क्या दिया तुमने? एक रिश्ता लेके आई थी, वो भी नकली था, उसकी वजह से हम सब बेवकूफ बन गए। वाह, खुद ने बेवकूफी की और मुझ पर थोप रही हो। चलो मान लिया कि मैं शूली को पहचान नहीं पाई, धोखा खा गई, लेकिन तुमने कौन सा बेला को पहचान लिया? हाँ, जब तुम मिठाई सर्व करवा रही थी तब तुमने क्यों नहीं पहचाना? बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? औरत का दिमाग खराब है। हाँ, हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं और ये मुद्दा कहीं और ले जा रहे हैं। मुद्दा इस वक्त ये है कि बेला वापस हो गई है और मेरा उसे मारने के बाद भी वो अब तक जिंदा है, संजीवनी बूटी है उसके पास। मुद्दा ये है, ये बात तुम समझो। जब मैंने बेला को मारने की कोशिश की थी तब भी उसने मुझे नागमणि का पता नहीं बताया था, लेकिन अब इस बार वो जरूर बताएगी। वाह, क्या आइडिया सोचा है, एकदम नया। और जो हम इतने दिनों से कह रहे हैं उसका कुछ नहीं, जीरो। क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंट बनकर घूमती रहती हो कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं सब कुछ खुद कर लूंगी, नागमणि खुद हासिल कर लूंगी? क्यों इतनी बातें करती हो तुम? अगर याद की मेरी युवराज, इसकी जान ले लूंगी मैं। तुम क्या कर रहे हो आप? एंड मासी, जस्ट कीप क्वाइट। आप लोग आपस में लड़ रहे हो? रियली? हम आराम से बैठ के इस बात पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्या? ये तो फिर उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा ना, कि बिना लड़े जीत जाएंगे वो लोग। बिल्कुल भी नहीं युवराज, इस बार वो हमसे नहीं जीत पाएंगे और हम नहीं हारेंगे। वो बेला इस बात से बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट होती जा रही है ना कि उसने मुझे अपनी मौत को मात दी है। बस अब और नहीं, अब उसकी ओवर कॉन्फिडेंस को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे आप। अगर इससे बेहतर कोई प्लान है तब मुंह खोलना, वरना मुंह बंद करके रखो। आप जो कह रहे हैं ठीक कह रही हैं, भला आपसे अच्छा और कौन सोच सकता है यहाँ पर? रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रही है। 6 महीने तक मेरी माँ ने उस हवेली का कोना कोना छान मारा होगा, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं मिला, उनके हाथ नागमणि नहीं आई है। लेकिन अब जब हम जिंदा वापस लौट आए हैं, उनकी खोई हुई उम्मीद वापस लौट आई होगी। हमें देखकर वो दुखी नहीं बल्कि बहुत खुश हुई होंगी। सोच रही होगी कि किस तरह नहीं चाल चल के बेला के जरिए नागमणि तक पहुंची। लेकिन विशाखा, उसका तोड़ क्या होना चाहिए? उनकी चाल के बदले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? वक्त बर्बाद करो, जितना हो सके उतना। सही कह रही है विशाखा, एक यही तरीका है, हमें यही करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेंगे सुमित्रा की पकड़ उस घर में कमजोर होती जाएगी, और हो सकता है उसी दौरान हमें मौका मिले पापा को और उसकी बच्ची की मदद करने का, उन्हें बचाने का। हो सकता है मुझे मौका मिल पाए माहिर की मदद करने का, माहिर को ठीक करने का। लेकिन रोहिणी, माहिर अभी पूरी तरह से मेरी माँ के काबू में है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की बात सुनता है। तुम
फिर आगे हमें क्या करना होगा? एक और बात युवराज, उस बेला को माहिर से बहुत दूर रखना, वो उसके आसपास नहीं दिखनी चाहिए। बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि माहिर को बेला याद नहीं है। हाँ, लेकिन बेला को तो माहिर याद है ना। बिल्कुल मेरी तरह हमें ऐसे ही करना चाहिए। पता है मेरे पास भी ना एक रोबोट है, वो मैं बिल्कुल बात नहीं मानता। जब मैं उसका राइट बटन दबाता हूँ तो हमेशा लेफ्ट को चला जाता है, लेफ्ट का दबाता हूँ तो राइट को चला जाता है। लेकिन मैं उसको कभी डांटता भी नहीं, मैं उससे कुछ भी नहीं कहता, मैं उसे तोड़ता भी नहीं, क्योंकि हम जब किसी से प्यार करते हैं तो फिर हमको उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमको उसको प्यार करना चाहिए और उसको माफ भी कर देना चाहिए गलतियों पे। तभी तो हम उसको प्यार बोलते हैं। नहीं फिर क्या हुआ? फिर उस लड़की को भी उस लड़के की अच्छाइयाँ दिखने लग गई। उसको समझ आ गया कि he was not a bad guy, he was a very nice guy। और वो दोनों एक दूसरे को समझने लग गए, एक दूसरे से प्यार करने लग गए। फिर माहिर जी, उस लड़की को भी उस लड़के से प्यार हो गया। She fell in love। I can't do। You also love India। Yes, I love you, माहिर जी। I love you more than anything else in the world। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे ठीक करूं। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती माहिर जी। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि आप मुझे देख के भी अनदेखा करते। मैं नहीं सह सकती है कि हम अपनी बेला को ही ना पहचाने। मैं तुम जी नहीं पाऊंगी माहिर जी, मैं मर जाऊं। आपको ठीक होना होगा मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए। How I wish कि भी मुझे कह पाते that you love me। I do। वाह, विशाखा के लिए कॉफी बन रही है, वो भी विक्रांत बना रहा है। अरे क्या हुआ? वो तुम्हें पता नहीं है ना मुझे कैसी कॉफी पसंद है। स्ट्रॉन्ग बनाना, शक्कर कम और बहुत ज्यादा फेंटना, ठीक है? ये कैसी बातें कर रहे हो विशाखा? क्या तुम मेरे लिए कॉफी बनाने गए थे ना? मैं कॉफी नहीं तो विशाखा, मैं तो अभी भी वापस लौट रहा हूँ। मैं तो हवेली के पास वाले जंगल में था, जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था ताकि मैं किसी तरह माहिर की मदद कर सकूं। क्या? तो तुम यहाँ नहीं थे? नहीं। तो फिर विक्रांत वो कौन था? यस मॉम, उन लोगों को पता चल गया कि माहिर को हम कौन सी दवाई दे रहे हैं, और ये भी पता चल गया कि हम जानबूझ के माहिर को इस कंडीशन में रख रहे हैं और उसे हम ठीक नहीं होने दे रहे हैं। ओह ठीक है, हम लोग करेंगे क्या? इंतजार, मतलब? मेरे अगले कदम का इंतजार। जी क्या हुआ? Are you okay? Of course I'm okay बेला, मुझे क्या हो सकता है? आपने मेरा नाम लिया, आपने बेला कहा मुझे। आपको
तुम्हें याद आ गई क्या? ऑफ कोर्स बेला, तुम मुझे याद तो तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं कुछ भी भूल सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है बेला, जैसे जैसे हमें मिले हुए बहुत वक्त हो गया? काफी महीनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। क्योंकि ऐसा ही है माहिर, हम बहुत महीनों बाद ही मिल रहे हैं, बहुत महीनों बाद मिल रहे हैं। माहिर जी देखिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, याद करने की कोशिश कीजिए माहिर जी। देखिए आपको मेरा नाम याद आ गया, आपको सब कुछ याद आ जाएगा माहिर। प्लीज कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा सोचिए, याद करने की। याद कीजिए, उस दिन हम क्लिफ पे थे, क्लिफ पे वो एक्सीडेंट, आपने मुझे बचाने की कोशिश भी की थी। चुप रहो तुम सब, ये कोई मजाक नहीं है यहाँ पे। पर हमें तो हंसी आ रही है ना। पानी रोको, प्लीज ये सब बंद करो। माहिर अपना हाथ दो, माहिर अपना हाथ दो। कौन जिएगा कौन मरेगा? हाँ देखो, ऐसा कि मरना तो इन दोनों को है ही, लेकिन इस बात पे शर्त लगाई जाती थी कि पहले कौन मरेगा। मैं तो कहती हूँ कि ये खेल 5 मिनट से ज्यादा चलने वाला है ही नहीं। 4 मिनट। 3। अरे 1 मिनट में दोनों के दोनों मर जाएंगे। छोड़ो इन्हें। अरे पहले तुम छोड़ो ना नागमणि का वो, दे दो नागमणि हमें। हाँ बेला, माँ सही कह रही है, उसे मुंह को छोड़ो और हमारे पास आने दो। पानी रोको मेरी, माहिर जी, माहिर। तुम्हें नागमणि चाहिए ना? ठीक है, मिल जाएगी तुम्हें नागमणि, लेकिन एक शर्त है, पहले तुम इन दोनों को छोड़ो। ना नागरानी, इस वक्त सौदेबाजी करने का ना ही वक्त है और ना ही तुम्हारी औकात। इस वक्त तुम अपनी बात मनवा नहीं सकती, सिर्फ हमारी बात मान सकती हो। करेक्ट। देखो बेटा, ना तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है और ना तुम्हारे उस माहिर के पास कोई दूसरी लाइफ टाइम। अरे पानी तो बढ़ाओ, 5 मिनट बोले थे, मैं जीतने वाली हूँ। पानी कोई और नहीं करेगा। मैं देखती हूँ नागमणि तुम। जल्दी करो बेला, तुम्हारे माहिर के पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या सोच रही हो? युवराज, मॉम, नागमणि। युवराज, बेला नागमणि दो मुझे। पहले इन दोनों को जाने दो। तुम भी ना मानोगी नहीं। रिंकी, लाओ बेला, नागमणि मेरे हाथों में दो। नागमणि मिल गया। फाइनली वो दिन आ ही गया। नागरानी बनना तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो सुमित्रा। शक्कर संभाल के। सॉरी, गलती से हाथ छू गया। विशाखा को निकालो।
विशाखा, विशाखा, विशाखा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सिर्फ अभी तोड़ दूंगा। विशाखा, मैं ऊपर से आ जाऊंगा। विशाखा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विशाखा मर्जी, अब ठीक है मर्जी। विशाखा को तुम निकालो। क्या यार इनके, तुम भी ना। क्या करो, फाइनल टच तो देना था ना। निकाल दो ना विशाखा को। नहीं नहीं निकाल। अरे भाई उठिए 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 उठिए, प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज संभालिए अपने आप को। नहीं नहीं विशाखा, विशाखा, विशाखा। यूवी, इसकी विकेट तो गई।